नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल जे न्यूज और मैं पल्लवी एक बार फिर हूँ हाजिर आपके सामने एक खास खबर के साथ। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल शुक्रवार से 2 दिवसीय रामनगर विधानसभा के दौरे पर हैं, जिस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने शनिवार को रामनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के साथ ही रामनगर शहर में कई स्थानों पर जनता से मुलाकात करते हुए अपनी जनसभा में बोलते हुए भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव जनता और भाजपा के बीच है और जनता ने इस चुनाव को अब अपने हाथ में ले लिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने आज तक अपने कार्यकाल में केवल जनता को ठगने का काम किया है। वहीं आज भाजपा सरकार ईडी और सीबीआई की धमकी देकर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है, लेकिन भाजपा को इसका जवाब इस लोकसभा चुनाव में देश और प्रदेश की जनता देने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि पौड़ी सीट पर भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी आज जनता के बीच किस मुंह से जा रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसद रहने के बाद भी अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं किया, केवल दिल्ली में बैठकर संगठन के लिए काम करते रहे और आज उत्तराखंड में बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, अंकिता भंडारी हत्याकांड सहित अग्निवीर योजना को लेकर उत्तराखंड की जनता उनसे सवाल कर रही है, लेकिन जनता के सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। देखिए, ये मुकाबला जनता का और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जनता ने ये चुनाव अपने हाथ में ले लिया और जिस प्रकार से जनता ने चुनाव को अपने हाथ में लिया, मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में जनता हमें आशीर्वाद देगी। किसने रोका मैं पिछले जब से मेरा जन्म सन 78 में यहाँ से बाहर गया और 98 में वापस आया, वो मेरी कुंडली जो खोलना चाहते हैं वो खोले, लेकिन वो ये बताएं कि उनके प्रत्याशी जो कि राज्यसभा के मेंबर रहे, उन्होंने गढ़वाल में किस जगह का अपना एड्रेस लिखाया। अगर उन्होंने उस समय गढ़वाल का एड्रेस लिखाया होता तो उनके प्रत्याशी को आज ये नहीं पूछा जाता कि आप कहाँ के रहे। चूंकि वो सांसद रहते हुए गढ़वाल में कहीं दिखे नहीं और एक मीटिंग में उन्होंने स्वयं कहा कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जानते। तो जिस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं जानते हैं, उनसे जनता पूछ रही है कि भाई कहाँ के, तो ये हम नहीं पूछ रहे हैं उनसे कि कहाँ, वो लोग पूछ रहे हैं, पूरे मतदाता पूछ रहे हैं कि वो कहाँ के, और उन्हें सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। शनिवार को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल 2 दिवसीय रामनगर के दौरे पर पहुंच गए। आपको बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने मालधन चौड़ क्षेत्र में जनसभा करते हुए कांग्रेस के जो नीतियां हैं वो जनता को अवगत कराया। तो वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी जो योजनाओं के दावे सरकार कर रही है उसकी भी पूरी तरह पोल खुली है। तो वहीं शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने रामनगर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करने के साथ ही रामनगर शहर में भी जनता के साथ जनसंपर्क किया, कई जनसभाएं की और उन्होंने जनसभा के माध्यम से बीजेपी को करारा जवाब दिया। और उन्होंने कहा कि उनके विपक्ष में जो बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी, उन्होंने कहा कि आज उनके विकास कार्य राज्यसभा के सांसद कार्यकाल के दौरान कोई भी उनके द्वारा कार्य नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा जो है वोट बैंक की राजनीति करती है, जनता को ठगने का काम कर रही है। और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार कांग्रेस के प्रत्याशियों की शानदार जीत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर जनता काफ़ी परेशान है, जनता में काफ़ी आक्रोश है। तो वहीं उन्होंने अपनी क्षेत्र पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में कहा कि अनिल बलूनी को लेकर जनता में भी काफ़ी आक्रोश है। और उन्होंने बताया कि भाजपा के लोग अपने प्रत्याशियों को लेकर स्टार प्रचारकों को चुनाव मैदान में उतार रहे हैं। और जहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है प्रत्याशियों के पक्ष में उत्तराखंड में कई जनसभाएं करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह भी जनसभा करेंगे। तो वहीं भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद है। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कोई स्टार प्रचारक नहीं है, स्टार प्रचारक है तो पौड़ी की जनता है और पौड़ी की जनता इस बार कांग्रेस के पक्ष में खुलकर मतदान करेगी। और उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए पूरे क्षेत्र की जनता का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस प्रकार जनता का सहयोग मिल रहा है उससे निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि इस बार बीजेपी की उत्तराखंड में करारी हार होगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पलायन, अंकिता भंडारी हत्याकांड और अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता और वह स्वयं जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के अलावा नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या भी मौजूद रहे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे जे न्यूज़। धन्यवाद।